नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पे। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट 16 घुमक्कड़ तारक सप्ताह 19 दिवस 1 के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़े तो हम पढ़ते हैं। हंस, मुख, मूंगे, ऊंची, धुआं, आनंद, समुद्र, बातुनी, चट्टान, मनोरंजन। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर जो सही है उस पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। तारक समुद्र में जा गिरा, सही। डॉल्फिन मछली हाथी से कई गुना बड़ी होती है, गलत। तारक को समुद्र की सैर एक मछली ने कराई, गलत। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं बच्चों। पाठ में आए जीव जंतुओं के नाम लिखे। कछुआ, केकड़ा, डॉल्फिन, सांप, हंस, व्हेल मछली, ऑक्टोपस, कीड़े मकोड़े। ठीक है बच्चों, अब आगे है हम लोग ग्रीड वाला प्रश्न को हल करते हैं। ग्रीड से शब्द खोज कर लिखे। अब देखते हैं, इसमें खोज के लिखना है पानी वाले शब्द, पानी में रहने वाले और आकाश में रहने वाले या उड़ने वाले। ठीक है, तो पानी में रहने वाले ये मछली, यहाँ पर हम मछली लिखेंगे। फिर उसके बाद कछुआ, कछुआ जो कि पानी में रहता है, और ये रहा केकड़ा, यहाँ पर केकड़ा लिखेंगे। अब देखते हैं, तोता भी लिख सकते हैं बच्चों। आकाश में उड़ने वाले में आप बाज लिख सकते हैं, चील लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कौवा। ठीक है, ये अपने देखकर अपने पाठ्य पुस्तक में, कार्य पुस्तक में लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग दिवस 2 पे आते हैं। आओ इन पर बातें करें। संगम, संसार, अद्भुत, अचरज, अचानक। पाठ पुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम के अनुसार संख्या में लिखें। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र को देखकर तारक का जी कर रहा था कि वह वहीं रह जाए। तारक समुद्र में जा गिरा। हंस कछुआ को नई नई बातें सुनाया करता था। समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। इसका क्रम ऊपर नीचे है। सबसे पहले क्रम में लिखना होगा हंस कछुए को नई नई बातें सुनाता था। दूसरे क्रम में तारक समुद्र में जा गिरा। तीसरे में होगा समुद्र देखकर मेरे जी करता है कि मैं भी यहीं रह जाऊं। और चौथे में लिखोगे बच्चों, समुद्र को देखकर तारक जी कर रहा था कि वहीं रह जाए। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किन्हीं 3 जगह के नाम लिखे जहां आप रहना चाहते हैं। वाराणसी, नैनीताल, दिल्ली। सोच कर लिखे। हाथी से कई गुना कौन है बड़ी है, व्हेल मछली। चूहे से कई गुना बड़ा, बिल्ली। कुत्ते से कई गुना बड़ा, हाथी थी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समूह में जो शब्द अलग है उस पर गोला लगाए और वाक्य बना के लिखे। कछुआ, कछुआ बहुत धीरे चलता है। आकाश, आकाश, आकाश में काले बादल है। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। चलिए हम लोग दिवस 3 पर आते हैं। इसे भी पढ़ें, हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सैमुअल अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज घूमने गया। प्रयागराज में गंगा, जमुना व सरस्वती नदियों का संगम है। उन्होंने संगम में स्नान किया। वहाँ पर बहुत सारे जलीय पक्षी थे। बच्चे पक्षियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद सभी तारामंडल देखने गए। अंदर एक बड़े पर्दे पर तारामंडल पर आधारित वीडियो दिखाया गया। बाहर आकर सभी ने तारामंडल के बारे में अपने अनुभव बताए। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। ठीक, सभी कहाँ घूमने गए। सभी कहाँ घूमने गए थे, प्रयागराज। बाहर आकर सभी ने क्या किया, सभी ने तारामंडल के अनुभव को बताया। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, प्रयागराज की यात्रा। जलीय पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई संदेश लिखें। नदी को प्रदूषित होने से बचाएं। ठीक है बच्चों, इसको आप देख के अपने कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए और आगे पढ़े और सही और गलत लिखें। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, सही। संगम पर बहुत सारे जलीय पशु थे, गलत। बच्चे पक्षियों को टॉफ़ी खिला रहे थे, गलत। बड़े पर्दे पर तारामंडल व वीडियो दिखाया गया, सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप घूमने जाते हैं तब क्या क्या करते हैं, सोचकर लिखें। आइसक्रीम खाते हैं, सामान खरीदते हैं और मस्ती करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दिवस 4 का प्रश्न। पढ़े। सैर, रास्ता,
भटक, समुद्र, केकड़ा। सोच कर लिखे। खेल का नाम क्रिकेट। कोई एक नियम, रन आउट। मेरी पसंद का खेल। आवश्यक सामग्री, बैट, बॉल, स्टैम्प। कितने लोग चाहिए? 22 लोग। किसके साथ खेलते हैं? दोस्तों के साथ। कहाँ खेलने जा रहे हैं? मैदान में। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आते हैं शब्दों से वाक्य को लिखे। वीडियो। मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। पक्षी। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए ये चित्र दिया है, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए चित्र में चित्र से संबंधित 3-4 वाक्य में लिखने हैं। ठीक है। मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए चित्र है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, देख ही सकते हैं आप। एक लड़की बल्लेबाजी कर रही है और दूसरा गेंद फेंक रही है। देखिए एक लड़की बल्लेबाजी कर रही है, दूसरा गेंद फेंक रही है। 4 वाक्य हो गए। अब हम लोग दिवस 5 पे आते हैं, इसे भी पढ़ें। तारा कछुआ, तारा मछली नदी में रहते थे। ठीक है। उन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा था। तारक ने कहा चलो समुद्र घूमने चलते हैं। तारा बोली वह तो बहुत दूर है। तारक ने कहा चलो नाव लेकर चलते हैं। तारा ने कहा ठीक है चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह रास्ता भटक गए। उन्होंने केकड़े से रास्ता पूछा। केकड़ा उनकी नाव पर बैठ गया। केकड़े ने दोनों को समुद्र की सैर कराई। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तारक और तारा कहाँ रहते थे? नदी में रहते थे। नदी में कौन रहता था? तारक और तारा। तारक और तारा ने केकड़े से रास्ता पूछने के लिए क्या कहा होगा? उन्होंने केकड़े से समुद्र का रास्ता पूछा होगा। अब हम लोग दिवस 6 मैंने सीख लिया। करते हैं प्रश्न। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। सिराज छत पर लेटा था। रात में तारे चमक रहे थे। तारों की दुनिया सिराज को पसंद थी। तारों को देखते देखते वो सो गया। सपने में वह तारों की सैर पर निकला। सिराज कई रातों तक सफ़र ही करता रहा। उसके घर की छत से जो तारे पास पास दिखते थे वह उसे समझ आया कि वे उसके कितने दूर हैं। अब उसे समझ आया कि वह उससे कितने दूर है। सिराज सपने में कहाँ की सैर पर जाता है? तारों की सैर पर। सिराज को क्या पसंद है? तारों की दुनिया। आप अपने सपने में क्या क्या देखते हैं? जहाज, तारे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसके आगे का पार्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।